अरे खींचे खींचे मारलू हो चकुआ तू तानी के नाम मुस्कान काम कैलू से तान के नाम मुस्कान काम ए। अरे तोहरा के सौरभ इतना करत रहले प्यार हो, तोहरा के पाई छोड़ले घर परिवार हो, तोहरा के सौरभ इतना करत। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति तो पति होते हैं। अगर आज 4 दिन के होते हैं जो प्रेमी जिसे बोला जाता है, 4 दिन रहेंगे साथ में, मौज मस्ती करेंगे, इसके बाद आपको छोड़ देंगे उसी हाल पे। आप सुखी हैं कि दुखी हैं, आपका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, आपके बाल बच्चे ठीक हैं कि नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। कहना आपका बिल्कुल यही सत्य है कि तेरी चरित्र दैयो न जाने केहू न जान पाए। काहे कि अब अगर जान पाते तो शायद वो अपनी जान की सुरक्षा कर सकते थे। हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। दोस्तों नमस्कार। जहां हमारे देश में नारियों को अबला कहा जाता है, लेकिन आज की नारी अबला नहीं रह गई हैं। आजकल अच्छे अच्छे लोगों का तबला बजा दे रही हैं। आप लोगों ने देखा कि मेरठ में एक पत्नी जो अपने पति को जो है प्रेमी के साथ मिल करके उसके 15 टुकड़े करके जो है ड्राम में रख देती है। जहां पर लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भूखती हैं हमारे देश की जो है माताएं बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए। लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो रहा है हमारे समाज में कि शादी के बाद कुछ ऐसे ऐसे प्रेमी मिल जाते हैं जिसके बाद पति का जो है कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। जहां पर पति को परमेश्वर माना जाता है हमारे इस हिंदुस्तान में कि पति की सेवा करके प्रभु को पाया जा सकता है, यानी कि जो आपको गुरु करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे दिल को झकझोर देती हैं। गलती एक नारी करती है और हजारों नारियों पर उंगलियां उठती हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य ने बेवफाई अगर की पति के साथ, उसके बाद हजारों पतियों ने अपनी पत्नी को पढ़ाई छोड़ा दिया, हजारों के कैरियर खराब हुए। तो गलती तो एक मछली करती है लेकिन पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तो हम जो है चर्चा कर रहे हैं उस मेरठ की मुस्कान की, जिन्होंने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए। आज हमारे बीच में लोक गायिका हैं जो समाज के जो भी मुद्दे होते हैं, हर सामाजिक मुद्दे पर कुछ न कुछ नए नए गीत लेकर के आती हैं। मंजू मोहनी जी जो कहीं ना कहीं से अपनी जो है पहचान की मोहताज नहीं है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से मुस्कान ने अपने पति को जो है 15 टुकड़े कर दिए? क्या कहेंगे, एक नारी हम भी हैं और नारी शब्द को नारी जाति को कलंकित किया गया है उनके माध्यम से। तो उनके इस कर्मों से कहीं न कहीं सभी नारियाँ शर्मिंदा हैं कि हम कोई ऐसा भरोसा, कोई ऐसी बात नहीं बची कि हम एक ऐसा ही रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का था कि विश्वास करते थे एक दूसरे पे। अब वो भी लूट गया थोड़ा सा। वहाँ से और विश्वास घटा था जब ज्योति मौर्य का भी आप नाम लिए, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोगों के करियर पे प्रभाव पड़ा था। कितने लोग अपनी बहन बेटियों पत्नियों की पढ़ाई छुड़वाकर अपने घर पे रख लिए थे। और आज वही मुद्दा फिर से, वहाँ तक तो ठीक था, वहाँ बेवफाई हुई थी, लेकिन यहाँ तो क्या ही बताएं। पहले तो नारियाँ अपने मर्दों से, अपने परिवार से, अपने ससुराल वालों से डरते थे। अब तो सभी लोग नारियों से डरे। जी। लोग कहते हैं कि सुनसान जगह पे मत जाइए, दुश्मनों से डरिए। लेकिन जब जिसका दुश्मन घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कैसे वो समझ पाएगा आज के माहौल में? कहाँ समझ ही पा रहे हैं नारी। अब आप कह रहे हैं तो कहना पड़ रहा है, नारी एक ऐसा माया जाल फैलाती है कि आदमी समझ ही नहीं पाते हैं जी। उनके अंदर अंदर क्या करें उनको नहीं पता है। और यही बात है, तभी तो आज उनको मरवा दिया गया जी। मार दिया गया। साथ कहावत चरितार्थ होती है, कहीं न कहीं से नारी को अबला भी कहा जाता है। लोगों की सहानुभूति भी होती है। सरकार भी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें जो एक कहावत आती है कि तिरिया चरित्र दैयो न जानत, क्या कहना आपका? बिल्कुल यही सत्य है कि तेरी चरित्र दैयो न जाने केहू न जान पाए। काहे कि अब अगर जान पाते तो शायद वो अपनी जान की सुरक्षा कर सकते थे। जहाँ पर नारी को कहा जाता है कि उनके दिल में ममता मई होती हैं, तो कैसे जो है एक पति को अपने हाथों से जो है चाकू से बोटी बोटी कर देना, वो भी 15 टुकड़े करके ड्राम में भर देना, कैसे संभव हो पा रहा है आज के माहौल में? इस संसार में विश्वास इसीलिए घटा जा रहा है। किसी रिश्ते पर
भरोसा नहीं है अब। कोई भी किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। रीज़न यही है कि लोग तरह तरह के तमाम मुद्दे लेकर हाजिर हो रहे हैं और सामने हम लोग के आ रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। तो सब जो सुन रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार हैं और वही सोच लेते हैं कि भाई हम किस मुद्दे पर भरोसा करें, कोई विश्वास लायक बचा ही नहीं इस धरती पे। आज के समाज में जैसे क्यों जो है पति से प्यारे प्रेमी क्यों होते जा रहे हैं, इसका कुछ समाज में कमियां हैं या शिक्षा में या माहौल में, ऐसा क्या वजह हो सकती है कि जो आए दिन जो अगर देखा जाए तो 2 बच्चे 4 बच्चों की माँ प्रेमी के संग फरार, तमाम ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। तो आखिर में क्यों जो है पति की जो कीमत हो ख़त्म होती जा रही है और प्रेमी की कीमत बढ़ती जा रही है? अब क्या ही कहें, अब इस मामले में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कदर ही होता तो शायद आज ये शब्द आप नहीं बोलते। जो पति नाम का शब्द था, पहले की औरतें अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी। हमारा कहने का मतलब है हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, नारी समाज है, कहीं न कहीं से अगर नारी नहीं रहेंगे तो पुरुष भी नहीं रहेंगे और नारी और पुरुष से दोनों से हमारा समाज चलता तो है। हर जगह से नारियों की ही हो रही है ना, और तभी तो आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कहने का हमारे तात्पर्य नहीं समझ। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि पति से ज़्यादा प्रेमी प्यारे हो रहे हैं? अब हो रहे हैं तो देखिए, यही हम बात कर रहे हैं, आपको गलती नहीं कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। जो हो रहा है आप वही कर रहे हैं, हो रहा है जो, तो उनको कर रही हैं तभी तो हो रहा है। अगर ना करती तो शायद ऐसा कोई कह नहीं पाता और होता नहीं। जी, हमारा जैसे इशारा है कि क्या कहीं ऐसी वजह तो नहीं जो मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तमाम चीज़ें हैं, जो मोबाइल में सारी चीज़ें, कहीं मोबाइल तो इसका जिम्मेदार नहीं है कि जो पति को दूर कर रही, प्रेमी को पास बुला रही? ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल ये थोड़ी ना कहता कि आप ये करिए, आप वो करिए। आप अपने मानसिकता से काम करेंगे तो अच्छा करिए तो अच्छा रीजन मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर बुरा करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। और मोबाइल कुछ नहीं कर रहा है। मोबाइल अगर आप करेंगे तो मोबाइल का दोष दे, चाहे जिसका दोष दे, चाहे इंसान का दोष दे, चाहे नारी का दोष दे, लेकिन आप नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जी। और वही आप जैसे कहे, एक मछली सारे तालाब को गंद करती, सभी औरत ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ औरतें जब ऐसी निकल जाती हैं तो उसी में किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। जी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं से आप कैसे हो, क्योंकि देखिए वही पानी है जो नलके का, अगर बॉटल में भरोगे तो पीने योग्य हो जाएगा। अगर वो नीचे गिर गया, नाले में चला गया, तो वो जो है कहीं कहीं से उसमें से बदबू आने लगेगी, आप उसको देख भी नहीं सकोगे। तो आपके ऊपर है कि मोबाइल को आप सदुपयोग में कर रहे हैं या दुरुपयोग में कर रहे हैं, जो कुछ भी है। लेकिन घटनाओं में हम तो अपने चैनल के माध्यम बराबर कहेंगे, कहीं कहीं से मोबाइल भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जो सदुपयोग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो तमाम घरों की खुशियाँ भी जा रही हैं। मान रही हैं कि नहीं कि मोबाइल कहीं कहीं से इसमें जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है, लेकिन अपने भी ऊपर डिपेंड करता है ना। उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने ये भी तो कहा है। और ज़्यादा करके ये बात सही है कि जब से मोबाइल आया है, औरतों ने बेशर्मी की हद कर दी है एकदम। अब आप खुल करके बातें बता रहे हैं, अभी तो आप छुपा रहे हैं कहीं फ़ोन के माध्यम से, तो कहीं क्या ऐसे मार पीट, हेन तेन, मार डालो, जान ले लो, ऐसा कर लो। तो फ़ोन ही जिम्मेदार है, तो सही बात है। अगर फ़ोन ना होता तो हम फ़ोन करके नहीं बताते कि हमारे हस्बैंड वहाँ चले गए, आप चले आइए। जी। प्रेमी को तो मोबाइल ही बुलाता है। नहीं तो क्या पता प्रेमी को कि जो पति है कि नहीं घर पे। हाँ, तो है जिम्मेदार, लेकिन उनका भी नेचर, उनका भी कल्चर उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ऐसे नहीं होंगे तो मोबाइल अपने आप फ़ोन नहीं लगा देगा उनके पास। जी। तो कहीं कहीं से जो है, आप तो कहीं कहीं से गीत गानों की वजह से आपका चेहरा वायरल है। तो मुस्कान जी के लिए क्या कहना आपका? तो मुस्कान ने एकदम बेशर्मी की हद की है। क्या ही कहें, हम औरतों को तो कहीं किसी के सामने बोलने लायक नहीं छोड़ी। हम कुछ लेके किसी के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते दावे के साथ कि हम नारी हैं और हमारे ऊपर आप विश्वास करिए, आप भरोसा करिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति तो पति होते हैं। अगर आज 4 दिन के होते हैं, जो प्रेमी जिसे बोला जाता है, 4 दिन रहेंगे साथ में, मौज मस्ती करेंगे, इसके बाद आपको छोड़ देंगे उसी हाल पे। आप सुखी हैं कि दुखी हैं, आपका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, आपके बाल बच्चे ठीक हैं कि नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इन सब बातों को औरत को ही ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। सुख दुख में पति ही साथ निभाएगा। अपना होता है और गैर गैर हुई होता है। जी। ताइए उनके लिए हम कहेंगे। जी बिल्कुल। कैसे फिर भूलेंगे हम, एक आप कह दें। उनके लिए हम गीत
गीत के माध्यम से कहेंगे कि आपका इतना प्यारा सा नाम था और उस नाम के मुताबिक अगर अपने पति के साथ हंसती खिलखिलाती नाम मुस्कान था, लेकिन पूरी दुनिया को हाँ बता दिया। मुस्कुराती रहती तो बहुत अच्छा रहता और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती। कि नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के, पियावा के लई लिहलू अलहरे परान के, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के। अरे तोहरा के सौरभ इतना करत रहले प्यार हो, तोहरा के पाई छोड़ले घर परिवार हो, तोहरा के सौरभ इतना करत रहले प्यार हो, तोहरा के पाई छोड़ले घर परिवार हो। अरे रहले विदेश रखत रहले तोहरो मान के, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के। हरे तोहरे सोहाग कैसे छोड़ी दिहलू साथ हो, अरे कैसे कैसे के कटलू तोहर कापल नहीं हाथ हो, अरे तोहर सोहाग कैसे छोड़ी दिहलू साथ हो, कैसे के कटलू तोहर कापल नहीं हाथ हो। अरे खींची खींची मारलू हो चकुआ तू तानी के, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के। अरे मुहावा देखैबू कैसे बोला संसार के, पियावा तो गइल, अरे मुहावा देखैबू कैसे बोला संसार के, पियावा तो गइल नहीं पौबू ओही प्यार के। अरे परमेश्वर मजबूर भइले बखान के, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के, नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के। आपने पहली बार देखा होगा कि मुस्कान के मम्मी पापा खुद कहते हैं कि हमारी बेटी को फांसी हो। क्या कहना है उनके मम्मी पापा को? वो सही कह रहे हैं। अगर ऐसे ही उनको छोड़ दिया जाएगा तो जो औरतें हैं जिनके अंदर ऐसा होगा तो उनका भी मन बढ़ेगा कि हम भी कर सकते हैं और आज़ादी से रह सकते हैं। आज के समाज में बेटा बेटी कितनी बड़ी गलती करें, लेकिन हर माँ बाप उनकी बुराइयों को छुपाना चाहते, बचाना चाहते हैं। लेकिन मुस्कान के मम्मी पापा ने एक नई मिसाल पेश की है कि अपनी ही बेटी के लिए बार बार कह रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द फांसी हो। देखिए, जो कहते हैं कितनों भी गलती किए रहते, जो कहते हैं कि हमारे लड़के ऐसे नहीं हैं, वो गलती करते हैं। इसी से तो उनका और हौसला बढ़ता है और वो गलती पे सुधार नहीं करते हैं। वो तो सच्चे राह पे चल रहे हैं और सत्य की बात बोल रहे हैं कि जो सत्य है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। हाँ, तो क्या होना चाहिए, इससे नारियों के साथ क्या होना चाहिए कि ताकि ऐसी फिर घटना ना घटे? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? अगर देखा जाए तो आए दिन जो है प्रेमी के चक्कर में पति की जानें जा रही हैं हर जिले में। तो किसको फांसी हुआ? जो ऐसा कांड किए किसको फांसी हुआ? नहीं हुआ, तभी तो बढ़ता जा रहा है। अगर उनको होगा तो शायद और जो नारियां हैं ऐसे करने को सोच रही हैं, ऐसा कर रही होंगी, तो भी सोचेंगे कि नहीं, हम ऐसा करेंगे तो हम। जी, इनका बहुत बड़ा सवाल है कि जो है किसका फांसी हुआ। फांसी की तो मांग होती है और हम लोगों को भी शर्म आती है बार बार कहने में कि जब परिवार से न्याय की बातें होती हैं कि इस अपराधी के साथ ऐसा हो कि आगे ऐसी घटना ना घटे। लेकिन जितना ही हम लोग दिखाते हैं उतना ही क्राइम बढ़ता जाता है, जितना ही सोशल मीडिया जागरूक है, जितना लोग देख रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। तो क्या इसमें प्रशासन भी कुछ जिम्मेदार है? हमारे देश का जो कानून वो भी जिम्मेदार है? काहे नहीं, बिल्कुल। हम तो यही कहें कि किसको फांसी अगर होता, जो गुनहगार हैं, अभी आप देखिए अनुराग यादव का सरेआम उनके माँ बाप के सामने, उनके परिवार के सामने, उनकी बहनों के सामने सर कटा, तो कहाँ उनके गुनहगारों को सज़ा मिला? ऊपर से बेल हो रहा, छूट रहे हैं कि। तो वही सब बात है, जब सज़ाएं मिलेंगी तो लोगों का दिल दहलेगा और पीछे हटेंगे कि नहीं, हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमको सज़ा मिल जाएगी, हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, नहीं रह पाएंगे, हमको कोई नहीं रहने देगा। ये हमारा कानून प्रशासन ऐसा है। सऊदी दुबई में एक कानून है कि सरेआम चौराहे पर लोगों को सजाएं दी जाती है। लोग कहते हैं वहाँ कानून बहुत सख्त है। क्या ऐसे कानून की हमारे भी देश में ज़रूरत पड़ती है? क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कभी कभार? बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसा कांड हुआ था तो सभी के मन में ऐसा हो रहा था कि जो अनुराग के साथ जिन्होंने ऐसा
कांड किया उसको तुरंत इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको भी इस दुनिया से हटा दिया जाए। तो कुछ ऐसा हुआ नहीं हो, जब नहीं हो रहा है तभी ये दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जी जी, उन नारियों को क्या संदेश देंगी? कहीं कहीं से जो है औरतें आपके वीडियो को बहुत पसंद करती हैं, कुछ नारियां जो घर में पति को अभी पता नहीं है लेकिन वो प्रेम बगल वाले से कर रही हैं, किसी से कर रही हैं, और मेरठ में एक जान चली गई, तो जिनका अभी प्यार पति नहीं जान रहा, उनके घर में झगड़ा झंझट नहीं हुआ है, तो ऐसे नारियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, नारी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, उजड़े घर को बना सकती है, बने घर को उजाड़ सकती है। तो अगर नारी चाहती है तो अपने इज्जत आबरू सम्मान की रक्षा खुद कर सकती है, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यही कहेंगे कि बहनों, आप अपनी इज्जत को संभाल के मान सम्मान के साथ अगर इस दुनिया में रहेंगी तो आप ना भी रहेंगे तभी आपका गुणगान ये दुनिया करेगा कि वो बेचारी थी, बहुत अच्छी थी। तो अगर ऐसा काम करती हैं तो बहुत अच्छा होगा, संसार में भी देश प्रदेश में भी सुधार आएगा, और ये दिन पे दिन अत्याचार जो बढ़ रहा है इस पे भी बंदिश होगी। जी जी बिल्कुल। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। हम लोग हमेशा जो चाहते हैं कि समाज के हित की, देश के हित की हम बातें करें। कहीं कहीं से हर वीडियो में हमारे एक नया संदेश होता है कि ताकि हमारे समाज में सुधार हो सके। जय हिंद, जय भारत।